Hello everyone, welcome to the discussion of inorganic chemistry portion of ANTS PT7. Let's get started. So पहला question number 51, इसमें पूछा है CrO4 2- yellow changes to Cr2O7 2- orange in pH equal to X and vice versa in pH equal to Y. The value of X and Y will be, और हमें चार options given है. Now we know कि chromate ion CrO4 2- और डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2- इनका आपस में इंटर कन्वर्जन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेदर द मीडियम इज एसिडिक या बेसिक. तो अगर मीडियम को हम कर दें एसिडिक तो क्रोमेट आयन कन्वर्ट्स टू डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-, और अगर हम मीडियम को कर दें बेसिक OH-, मीडियम को क्या बेसिक, इट कन्वर्ट्स अगेन टू CrO4 2-. मतलब कि जब pH इक्वल टू X है, इट हैज टू बी एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम का मतलब है कि X की वैल्यू शुड बी लेस देन 7 एंड pH इक्वल टू Y ये होगा बेसिक मीडियम, मतलब कि Y शुड बी ग्रेटर देन 7. तो गिवन ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शन ए है जहां पे X इज लेस देन 7 एंड Y इज मोर देन 7. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 and 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52. इसमें पूछा है अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, और हमें चार ऑप्शंस गिवन है. नाउ अमोनिया इज NH3 एंड वी नो इट इज बेसिक इन नेचर. तो ऑप्शंस में हमें चार डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स दिए हैं, लेकिन अमोनिया को हम सिर्फ उससे ड्राई करेंगे जिसके साथ अमोनिया रिएक्ट ना करे. अब ऑप्शन ए में दिया है कंसंट्रेटेड H2SO4, ये एसिडिक है, तो इसके साथ में अमोनिया रिएक्ट करेगा क्योंकि अमोनिया बेस है, तो हम ए को यूज नहीं कर सकते. बी P4O10 ये भी एसिडिक है, तो इसके साथ भी अमोनिया जो बेसिक है वो रिएक्ट करेगा, तो बी को भी हम यूज नहीं कर सकते. ऑप्शन सी में दिया है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये है बेसिक इन नेचर, तो इसके साथ अमोनिया जो बेस है वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो हम सी को यूज कर सकते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी यूज्ड. एंड ऑप्शन डी एनहाइड्रस CaCl2 ये भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो डी को भी हम यूज नहीं कर सकते. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53. इस क्वेश्चन में पूछा है विच इज कलरलेस इन वाटर, और हमें चार ऑप्शंस गिवन है. तो इन जनरल वी कैन से कि वो आयन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कलर्ड होगा, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है दैट विल बी कलरलेस. तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है टाइटेनियम 3+, और टाइटेनियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D1. सो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और टाइटेनियम 3+ का कलर होता है पर्पल, ये NCERT में मेंशन है. एंड देन ऑप्शन बी में हमें गिवन है वेनेडियम 3+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D2 एंड इसका कलर है ग्रीन क्योंकि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. फिर ऑप्शन सी में हमें गिवन है क्रोमियम 3+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D3, तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और इसका कलर है वायलेट. एंड ऑप्शन डी हमें गिवन है स्कैंडियम 3+, एंड स्कैंडियम 3+ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3D0, और क्योंकि 3D0 कॉन्फ़िगरेशन है इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इट इज फाउंड टू बी कलरलेस. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54. इस क्वेश्चन में पूछा है द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस. हमें चार ऑप्शंस गिवन है, और ऑप्शंस में हमें बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स गिवन है. सो बोरॉन फैमिली इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम. अब बोरॉन फैमिली के लिए जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो है +1 एंड +3. एंड फ्रॉम इनर्ट पेयर इफेक्ट वी नो कि एज वी गो डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस. तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी. सो डाउन द ग्रुप वी कैन सी ऑर्डर हो जाएगा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम. इस सीक्वेंस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. सो फ्रॉम गिवन ऑप्शंस वी कैन सी द आंसर इज ऑप्शन ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55. इस क्वेश्चन में पूछा है द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 इज, और हमें चार ऑप्शंस गिवन है. नाउ गैडोलिनियम हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 64, ये है एक लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट, और लेंथेनाइड सीरीज के लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है xenon 4f
1 to 14, 5d 0 to 1 एंड 6s2। और लेंथेनाइट सीरीज में सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वो एलिमेंट्स हैं सीरियम, गैडोलिनियम एंड लुटेशियम। तो सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स के अंदर 5d में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये हमें याद होना चाहिए। और गैडोलिनियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसके पहले जो नोबल गैस है ज़ेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 54, तो इसके बाद हमें 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग और करनी है। तो 4f में आते हैं 7, 5d में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन एंड 6s2। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा है एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज, हमें 4 ऑक्साइड्स गिवन है। सो ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है एंड इसका नेचर होता है एसिडिक, इट्स एन एसिडिक ऑक्साइड। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नेचर है न्यूट्रल। ऑप्शन सी में हमें दिया है टिन ऑक्साइड SnO2, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन डी में कैल्शियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। इसमें पूछा है द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज ड्यू टू, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अब ट्रांजिशन मेटल्स की जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है, इसके लिए देयर आर 2 रीजंस। एक रीजन है कि ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म कर सकते हैं और दे कैन फॉर्म वेरियस कॉम्प्लेक्सेस। तो गिवन ऑप्शंस में हमें ऑप्शन डी में गिवन है दे कैन फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो आंसर इज ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। इसमें पूछा है विच एटॉमिक नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट एन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अमंग 59, 95, 102 एंड 104। सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है f ब्लॉक एलिमेंट्स विच इज 4f सीरीज या 5f सीरीज, या फिर वी कैन से लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट एंड एक्टिनाइट सीरीज एलिमेंट। तो 4f सीरीज विच इज द लेंथेनाइट सीरीज, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम atomic number 57, it goes up to lutetium which is atomic number 71। तो 57 से 71 ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसके बाद 5f सीरीज which is actinide series, this starts at thorium atomic number 90 to lawrencium atomic number 103। so 90 से 103 ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। सो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन डी 104 ये एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, तो आंसर इज ऑप्शन डी 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें ऑप्शंस में गिवन है आयरन, मैंगनीज, कॉपर एंड जिंक। तो चारों ऑप्शंस डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एंड वी नो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने कंपाउंड्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। वो एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम always shows +3 in its compounds, zinc always shows +2 and cadmium always shows +2 in its compounds। तो बाकी सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे आयरन, मैंगनीज, कॉपर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में द आंसर विल बी ऑप्शन डी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। इसमें पूछा है among the following which is the strongest oxidizing agent, और हमें ऑप्शंस में गिवन है हेलोजेंस F2, Br2, I2 and Cl2। now we know कि जिसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होता है। एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी नो कि F2 का SRP वैल्यू हाईएस्ट है एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप इन हेलोजन फैमिली द SRP डिक्रीजेस F2, Cl2, Br2 and I2। so this is the decreasing order of oxidizing power। तो strongest oxidizing agent है F2। so the answer is option A F2। next question is 61। इसमें पूछा है in the dichromate ion Cr2O7 2-, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है जिसमें हमें देखना है कि कितने क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं। तो डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है, सो स्ट्रक्चर में वी कैन सी कि ये 3 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स और साथ ही ये 3 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स
ये इक्विवेलेंट होगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो इनकी बॉन्ड प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ, सेम बॉन्ड लेंथ, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, 6 CRO bonds are equivalent. Next question is 62. इसमें पूछा है बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अब जो बोरिक एसिड है BOH3, ये एक प्रोटोनिक एसिड नहीं है, तो ये डायरेक्टली H+ या प्रोटॉन नहीं देगा, ये एक लुईस एसिड है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एज अ लुईस एसिड, और ये एक OH- आयन एक्सेप्ट करेगा to form BOH4- and then it gives H+. So the correct answer will be option C, accepts OH- from water to release proton. C is the answer. Next question is 63. इसमें पूछा है when copper is heated with concentrated HNO3 it produces, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अब concentrated nitric acid ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हमें याद रखने हैं। कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो प्रोडक्ट्स होंगे कॉपर नाइट्रेट, और साथ ही NO2 गैस इज रिलीज्ड। यहीं पे अगर क्वेश्चन में पूछते कि कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, तो प्रोडक्ट होता NO गैस, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में द प्रोडक्ट इज NO2। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। इस क्वेश्चन में हमें 2 रिएक्शंस गिवन है, और पूछा है द प्रोडक्ट्स X एंड Y इन द अबव रिएक्शन 1 and 2 आर रेस्पेक्टिवली। तो पहली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ K2Cr2O7, एंड सेकेंड रिएक्शन इसको हम पढ़ते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ KMnO4। तो पहली रिएक्शन में FeCr2O4 क्रोमाइट, और जब इसका एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है Na2CrO4। सो Na2CrO4 इज X। और सेकेंड रिएक्शन में जब हम पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसे ऑक्सीडाइज कर देगा टू पोटेशियम पर मैंगनेट, तो Y हो जाएगा KMnO4। दिस इज Y। सो फ्रॉम गिवन ऑप्शंस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Na2CrO4 एंड KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। इसमें पूछा है देयर आर 14 एलिमेंट्स इन एक्टिनॉइड सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। सो ऑप्शन ए में यूरेनियम गिवन है U, एंड यूरेनियम इज एन एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट, तो ये तो सीरीज का पार्ट है। ऑप्शन बी में हमें गिवन है NP नेपच्यूनियम, ये भी एक एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है। ऑप्शन सी में हमें गिवन है थ्यूलियम, थ्यूलियम एक लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है, एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट नहीं है, सो ये एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन डी में गिवन है FM फर्मियम, और ये भी एक एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी थ्यूलियम TM, क्योंकि ये एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट नहीं है, लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66। इसमें पूछा है विच गिव्स ब्लड रेड कलर विद पोटेशियम थायोसाइनेट, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। तो ये रिएक्शन पढ़ते हैं हम इन द टेस्टिंग ऑफ फेरिक आयन Fe3+। तो फेरिक आयन जब रिएक्ट करता है थायोसाइनेट आयन के साथ SCN-, इट प्रोड्यूसेस ब्लड रेड कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ FeSCN3। So it's a blood red colored solution. So given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेरिक आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67। इसमें पूछा है the oxidation state of Fe in its brown ring complex is, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। सो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं इन द टेस्टिंग ऑफ नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है FeH2O5 NO+ एंड काउंटर आयन है सल्फेट आयन SO4, और इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, और हमें ये याद भी रहना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन ए +1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। इसमें पूछा है द 2 कलरलेस गैसेस ऑन मिक्सिंग फॉर्म्ड डेंस व्हाइट फ्यूम्स, दीज आर, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है।
तो जब भी क्वेश्चन में डेंस व्हाइट फ्यूम्स ये फ्रेज यूज किया जाए तो हमें डायरेक्टली रिएक्शन स्ट्राइक करनी चाहिए अमोनिया और HCl की। तो अमोनिया और HCl जब रिएक्ट करते हैं इट प्रोड्यूसेस डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं इन द टेस्टिंग ऑफ अमोनियम कैटायन एंड ऑल्सो इन द टेस्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन, और बनता है वो डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, अमोनिया एंड HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है इफ ऑन हीटिंग द सॉल्ट विद concentrated H2SO4 violet vapors with pungent smell is evolved which turns starch paper blue. The test shows the presence of, और हमें ऑप्शंस में गिवन है हैलाइड आयंस, आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड। तो सबसे पहले देखते हैं आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये I- को कर देगा ऑक्सीडाइज टू I2। तो I2 के जो वेपर्स होते हैं उसका कलर है वायलेट एंड इट इज पंजेंट स्मेलिंग, एंड I2 का वी नो द इंडिकेटर इज स्टार्च एंड इट टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लू। तो आयोडाइड आयन के साथ तो गिवन टेस्ट वो देगा ये। ब्रोमाइड आयन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट प्रोड्यूसेस Br2 गैस विच इज ब्राउनिश कलर्ड, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा ब्रोमाइड आयन। क्लोराइड आयन के साथ H2SO4 देता है गैस HCl विच इज कलरलेस, तो क्लोराइड आयन भी आंसर नहीं होगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, आयोडाइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा है ऑक्सीजन डज नॉट फॉर्म OF6 बिकॉज, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। नाउ वी नो ऑक्सीजन एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। तो इस वजह से ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म OF6 क्योंकि इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, there are no vacant d orbitals available. Next question is 71. इसमें पूछा है a gas is obtained by addition of dilute HCl to a mixture which turns lead acetate paper black. It is, और हमें 4 options given है और हमें identify करना है गैस कौन सी है। तो lead acetate paper turning black ये रिएक्शन पढ़ते हैं हम in the testing of sulfide ion। तो रिएक्शंस जो इन्वॉल्व हैं वो होंगी सल्फाइड आयन H2- ये विद डाइल्यूट HCl इट विल गिव H2S गैस, और ये H2S गैस जब लेड एसिटेट पेपर के साथ कांटेक्ट में आएगी तो ये लेड आयन के साथ या Pb2+ आयन के साथ इट विल फॉर्म द ब्लैक PPT ऑफ PbS। तो ये है इन्वॉल्व रिएक्शंस। सो द गैस इज H2S गैस, सो द आंसर इज ऑप्शन C, H2S। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दुर्गेश सर है। PT7 का डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर ANTS PT7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देगा? जहाँ पे प्राइमरी अमाइंस होता है, ठीक है। यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से एक फाउल स्मेलिंग सबस्टेंस आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी अमाइंस देखिए ऑप्शन नंबर बी में, बाकी ए सेकेंडरी अमाइंस है, ए COD, ए सी सेकेंडरी अमाइंस है, डी टर्शियरी अमाइंस और बी क्या है? प्राइमरी अमाइंस। तो हमारे पास जो पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा वो बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाटर्नरी अमोनियम आयन। क्वाटर्नरी का मतलब क्वेश्चन नंबर 73 में क्वाटर्नरी अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का मतलब इस पे R ग्रुप कितने लगे होंगे? 4, ठीक है ना। क्वाटर्नरी हो गया और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो न्यूट्रल होता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 73 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, है ना, क्वाटर्नरी अमोनियम आयन। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछ रहा है आइसोसाइनाइड ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। अगर मैं आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करूंगा RN ट्रिपल बॉन्ड C किसके प्रेजेंस में? H2 प्लेटिनम के प्रेजेंस में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ से हमारे पास बनता है सेकेंडरी अमाइंस का फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी अमाइंस। अगर मैं साइनाइड का करूँगा तो प्राइमरी अमाइंस बनता है, आइसोसाइनाइड का करूँगा तो सेकेंडरी अमाइंस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आपका 74 का ऑप्शन नंबर सी, है ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 75।
क्वेश्चन नंबर 75 कौन सा रिएक्शन है, मैं अमाइड का रिएक्शन कराऊंगा, बेंजीन अमाइड का, बेंजामाइड का, ये आपके पास दिया गया है नाइट्रोजन 15। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा Br2KOH के साथ, ये कौन सा रिएक्शन है, ये हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इसके केस में CO को हटा के NH2 को बेंजीन के रिंग से जोड़ देना है, मतलब PH NH2, ये हॉफमैन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और ये आपका 15, दैट मीन्स ये आपका एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए, 75 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया गया है, हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस दिया गया है, यहाँ पे अल्कोहल दिया गया है। अगर मैं इसका रिएक्शन HNO2 के साथ कराऊंगा, नाइट्रस एसिड के साथ, हीटिंग कंडीशन दिया गया है, तो इसके केस में NH2 चेंज होगा N2Cl में, डायजोनियम सॉल्ट में। तो ये बन गया आपके पास N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया OH। आपने इसको हीट किया है तो यहाँ से तुरंत N2Cl बाहर निकलेगा, तो N2Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ बन गया OH। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से 5 मेंबर्ड का रिंग एक्सपैंड करेगी, तो 5 मेंबर्ड का रिंग का एक्सपेंशन होगा तो 6 मेंबर्ड का रिंग बनेगा, और यहाँ पे जहाँ पे OH है उसके वाले कार्बन पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया आपके पास बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, रिंग एक्सपेंशन हुआ 5 मेंबर से 6 मेंबर, है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आप जानते हो। यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा और यहाँ से बन जाएगा आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, 77 की तरफ देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है ना, अगर मैं अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करता हूँ तो अगर हमारे पास मिथाइल होगा, क्वेश्चन नंबर 77 है, अगर मैं मिथाइल के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ऑर्डर जो प्रैक्टिकली ऑर्डर आता है 2nd डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, है ना, अमाइंस की बात करूँ। अगर मैं इथाइल के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनता है 2nd डिग्री, 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री, है ना, मतलब दोनों के केस में सबसे टॉप पे कौन होता है, 2nd डिग्री। मिथाइल्स के केस में हमारे पास 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है ना, तो ये देखिए 77 में जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, 2nd डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, 77 का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, किसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, मतलब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है। अगर मैं इमीन्स का हाइड्रोलिसिस करूँगा, CH डबल बॉन्ड NH, अगर मैं इसका करता हूँ हाइड्रोलिसिस तो इसमें तीनों बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ से पर्टिकुलरली। और अगर मैं अमाइड का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो अमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, अमाइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और प्राइमरी अमाइंस का हाइड्रोलिसिस नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, मतलब यहाँ से प्राइमरी अमाइंस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, इमीन से एल्डिहाइड बन गया, अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, मतलब अमाइंस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा यहाँ पे। तो 78 का ऑप्शन नंबर डी, अमाइंस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 79 में हमारे पास यहाँ पे दिया गया है बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है CH2NH2, ठीक है। इसका रिएक्शन कराया गया है HCl के साथ 1 मोल, है ना, 1 मोल लिया गया बेसिकली। तो HCl H+ देगा, एसिड है। अब यहाँ से ये देखना है कि HCl किसको H+ देगा, इस वाले नाइट्रोजन को देगा कि इस वाले नाइट्रोजन को देगा। जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वही H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है बिकॉज इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है और उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो ये वाला लोन पेयर जो है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसके बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपके पास ये, तो NH2 एज इट इज मेंटेन रहेगा, और यहाँ से CH2 NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 79 का बी। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस का रिएक्शन किया गया है
नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ, तो यहाँ से ये N2Cl बन के जब बाहर निकलेगा प्राइमरी अमाइंस, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा बेसिकली कार्बोकेटाइन, सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, N2Cl बन के बाहर निकल गया, ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, सेकंड डिग्री। किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो सबसे पहले उसका हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो सेकेंड डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, तो यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, है ना। सेकेंड डिग्री से क्या बन चुका है यहाँ पे 3 डिग्री। फिर इसका रिएक्शन कराएंगे तो वाटर यहाँ से बाहर निकलता है। अब ये क्या बना देगा, यहाँ से बना देगा टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो आप चेक कर लीजिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 80 का बी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या पूछ रहा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन बेस अमंग द फॉलोइंग इज, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन बेस बताना है। तो अगर लोन पेयर किसी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब उसका अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उसका अवेलेबिलिटी कम होगी, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिरिडीन है ना। जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया इसमें पिरिडीन, सेकेंड ऑप्शन आपके पास पाइरोल है ना। तो पाइरोल का नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ऑप्शन नंबर डी में PHNH2 एनिलीन दिया गया है, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। जबकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जबकि बी और डी का लोन पेयर क्या कर रहा है बताओ, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मतलब इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इन दोनों से कम होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रोजन sp2 है और ये नाइट्रोजन यहाँ पे sp3 है ना। अगर sp3 वाले नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो लोन पेयर का डोनेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बिकॉज ये नाइट्रोजन sp3 है और ये नाइट्रोजन sp2 है, इन दोनों का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड आर लिंक्ड टू वन अनदर। यही ऑप्शन है 82 का ऑप्शन नंबर ए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे डिफाइन करते हैं, जिस सीक्वेंस में अमीनो एसिड एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, वो गलत होगा, ठीक है। तो 82 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा है कि स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड्स व्हिच आर अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में क्या बनता है, स्टार्च किससे मिलकर बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी। 82 और 83 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या पूछा है, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करने से क्या मिलता है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 84 का ऑप्शन नंबर से, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, बहुत आसानी से आप लोगों को मालूम होगा। 85 C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का C2 एपीमर क्या होता है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास बन गया OH, यहाँ पे है CH2OH, है ना। यहाँ पे यहाँ पे OH होगा, H, ये OH, ये H और यहाँ पे क्या है C। ये आपके पास डी ग्लूकोज है, क्या है, डी ग्लूकोज। कार्बन नंबर सेकेंड पे अगर OH राइट हैंड साइड में होगा तो इसको हम बोलते हैं C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, है ना। C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज का C2 एपीमर, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डी मैनोस। ये क्या है भाई, ये आपका है डी मैनोस, है ना, डी मैनोस, है ना। C2 एपीमर ऑफ दे बोथ आर C2 एपीमर ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो डी ग्लूकोज का C2 एपीमर डी मैनोस, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कि पेप्टाइड लिंकेज कौन सा है, जो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड लिंकेज कौन सा है, ये है आपका पेप्टाइड लिंकेज, देखिए CONH, इसी को पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं प्रोटीन्स में जो बनता है। तो 86 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन से आसान है सब। क्वेश्चन नंबर 87 में एसिटल्डिहाइड कैन नॉट शो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। एसिटल्डिहाइड कौन सा टेस्ट शो नहीं करेगा, एसिटल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट, दैट मीन्स हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, क्यों, बिकॉज इसके पास ये मिथाइल कीटोन है, ठीक है ना। ल्यूकास टेस्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट देगा,
है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा, है ना, एल्डिहाइड का टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। तो ACOD टेस्ट शो करेगा, जबकि ल्यूकास टेस्ट किसके लिए होता है, ल्यूकास टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड ल्यूकास टेस्ट शो नहीं करेगा, तो 87 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या पूछ रहा है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 88, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है और ये क्या है भाई, ये आपका एसिटल्डिहाइड है ना। इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड, है ना। टॉलेंस टेस्ट दोनों देगा, है ना, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी दोनों देगा, एल्डिहाइड है, और सिर्फ रिएजेंट के साथ टेस्ट भी दोनों देगा। तो कास्टिक सोडा NaOH, है ना, मतलब NaOH का सोल्यूशन जब हम लेंगे तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन शो करेगा, यहाँ पे रिएक्शन शो करेगा एल्डोल, क्या शो करेगा, एल्डोल। और फॉर्मल्डिहाइड क्या शो करेगा, सॉरी यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड क्या शो करेगा, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होगा। मतलब हम कास्टिक सोडा सॉल्यूशन दैट इज NaOH का सॉल्यूशन का यूज करके हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग के A, B और C का यूज करके हम नहीं कर सकते, बिकॉज A, B और C तीनों देंगे, ठीक है ना, मतलब दोनों देंगे। तो 88 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना, हेलोफॉर्म टेस्ट है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, हेलोफॉर्म टेस्ट वही देगा जिसके पास क्या होगा, ये मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे Z बराबर क्या होना चाहिए, Z बराबर H, R और PH। दैट मीन्स Z या तो H होना चाहिए या तो कार्बन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा मिथाइल कीटोन है, तो यही हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है, देता भी है। तो देखते हैं कि क्या पूछ रहा है कि कौन सा पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो प्रोपिनल चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रोपिनल है। यहाँ पे आपके पास मिथाइल कीटोन नहीं है, ये इथाइल कीटोन है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन बी देखते हैं, 2 पेंटेनॉन, ये आपका 2 पेंटेनॉन है, और देखिए भाई इसके पास ये आपका मिथाइल कीटोन है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। बाकी सी चेक कर लेते हैं, 3 पेंटेनॉन नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, मिथाइल कीटोन है ही नहीं, है ना। और ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास बेंजोक्विनोन, मतलब PHCOPH, ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी मिथाइल कीटोन इसमें प्रेजेंट है, तो यही हेलोफॉर्म टेस्ट को देगा। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, है ना, 89 का ऑप्शन नंबर बी। 90 की तरफ बढ़ते देखते हैं क्या पूछ रहा है। 90 में पूछ रहा है यहाँ पे, जो लेसाइन टेस्ट में प्रशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनता है वो किसके वजह से बनता है, वो कौन सा कंपाउंड होता है, तो फेरोसाइनाइड के वजह से यहाँ पे प्रशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका कलर क्या होता है, प्रशियन ब्लू, है ना, इसी कॉम्प्लेक्स के वजह से हमारा कलर मिलता है प्रशियन ब्लू कलर, ठीक है ना। तो फेरोसाइनाइड, दैट मीन्स 90 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, लेसाइनाइड टेस्ट में, ओके, ठीक है। 91 में क्या पूछ रहा है कि पॉजिटिव लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा, फिनॉल, फिनॉल आपका पॉजिटिव लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट देता है, ठीक है ना। बाकी एल्डिहाइड, कीटोन और अमाइड भी नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो लिबरमैन्स 91 का ऑप्शन नंबर सी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92, इसमें पूछा है द नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O bonds present in H2S2O8 is, तो H2S2O8 this is peroxydisulfuric acid also known as Marshall's acid, इसका स्ट्रक्चर है SOOS, इसमें एक peroxy linkage है and then so this is H2S2O8 and we can see it contains 4 S double bond O bonds, so answer हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93, इसमें पूछा है इन एल्कलाइन मीडियम डाइमिथाइल ग्लाइयोक्सीन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। सो डाइमिथाइल ग्लाइयोक्सीन या DMG, इसको यूज करते हैं हम इन द क्वालिटेटिव टेस्टिंग ऑफ निकल आयन, और रिएक्शन होती है निकल 2 प्लस DMG, इट गिव्स a rosy red PPT of NiDMG2, it's a rosy red precipitate। ये निकल 2 प्लस का कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीलिमिनरी टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट आयंस, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बोरेक्स बीट टेस्ट, ये एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है विच इज मेनली यूज्ड फॉर
डी ब्लॉक मेटल्स, ऑप्शन बी फ्लेम टेस्ट, ये भी एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है फॉर मेनली एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ब्राउन रिंग टेस्ट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट, ये एक प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं होता। सो ब्राउन रिंग टेस्ट को हम यूज करते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राउन रिंग टेस्ट। एंड ऑप्शन डी, चारकोल कैविटी टेस्ट, ये भी एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95। इसने पूछा है इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ xenon, Bartlett had taken O2 plus PtF6 minus as a base compound. This is because, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। सो नील बार्टलेट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 इज नियरली सेम एज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ xenon। तो जब O2 एक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है O2 प्लस PtF6 माइनस, तो ही थॉट कि xenon भी कर सकता है, और फिर उन्होंने xenon के साथ सिमिलर रिएक्शन करवाई एंड ही वाज एबल टू फॉर्म द कंपाउंड Xe प्लस PtF6 माइनस विच इज ऑरेंज रेड कंपाउंड। तो ये इसलिए कर पाए बिकॉज ही हैड रियलाइज्ड या ही हैड ऑब्जर्व्ड कि O2 एंड xenon इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सिमिलर है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, both O2 and xenon have almost same ionization enthalpy. Next question is 96. इसमें पूछा है strontium sulfate is mixed with concentrated HCl and the flame test is performed. The color of flame is, और हमें 4 options given है। Now we know flame test is mainly used for alkali and alkaline earth metal compounds. तो color of flame हमें flame test में याद होनी चाहिए। जैसे लिथियम या स्ट्रॉन्शियम, इनके लिए कलर होता है क्रिम्सन रेड। सोडियम के लिए द कलर इज गोल्डन येलो। पोटेशियम के लिए द कलर इज लाइलिक और वी कैन कॉल इट वायलेट। एंड देन फॉर कैल्शियम द कलर इज ब्रिक रेड एंड फॉर बेरियम द कलर इज एप्पल ग्रीन। सो ये कलर्स हमें याद होने चाहिए। सो द आंसर फॉर स्ट्रॉन्शियम इज क्रिम्सन रेड। डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97। इसमें पूछा है द कैटलिस्ट दैट इज यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और हमें याद रखना है इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज V2O5, और गिवन ऑप्शंस में द आंसर विल बी सी, V2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। इसमें पूछा है इन द रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन विल बी इक्वल टू, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। तो गिवन रिएक्शन है I2 प्लस H2O3 2 माइनस, बनेगा प्रोडक्ट I माइनस प्लस S4O6 2 माइनस। सो इस रिएक्शन में हम आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। I2 में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इज 0 एंड I माइनस में इट इज -1। तो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का है, और यहाँ पे 2 आयोडीन एटम है। So the valency factor is 2. Valency factor of iodine is 2. So iodine का equivalent weight ये हो जाएगा molecular weight by valency factor. This is molecular weight by 2. So given options में the answer will be option B, molecular weight by 2. Next question is 99. इसमें पूछा है the correct order of the thermal stability of hydrogen halides HX is, और हमें 4 options given है। सो हाइड्रोजन हैलाइड्स HX अगर हम लिखें HF, देन वी हैव HCl, देन वी हैव HBr एंड देन वी हैव HI। तो जैसे जैसे हम हैलोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड विल बिकम वीकर। तो डाउन द ग्रुप जाने पे द बॉन्ड कैन बी इजीली ब्रोकन, और वी कैन से थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी विल बी HF, then HCl, then HBr, and then HI. Or given options में the answer will be option D. And the next question is 100. इसमें पूछा है when K2Cr2O7 is heated with concentrated H2SO4 and soluble chloride such as KCl, और हमें 4 options given है। तो ये जो रिएक्शन है हम पढ़ते हैं in the qualitative testing of Cl-, it is known as the chromyl chloride test। तो रिएक्शन ये होगी KCl with K2Cr2O7 in the presence of
few drops of concentrated H2SO4, ये red vapors देगा of CrO2Cl2 which is chromyl chloride. Red vapors are evolved. So the answer will be option A. Red vapors of CrO2Cl2 chromyl chloride are evolved.